हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और ये सुबह सुबह का टाइम है। देखिए, मैं रसोई साफ कर रही हूँ। बिल्कुल सुबह का टाइम है, 8 या 9 बजे हुए हैं। हालांकि जो लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए बहुत सुबह नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। मेरी तो आदत है, मैं तो उठ सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड है वो सोते रह जाते हैं। बिटिया भी सोती रहती है, वो तो बच्ची है ही है। तो मुझे लगता है मैं ही उठ के क्या करने लग जाऊं। सब लोग अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब कहेंगे इनको पता नहीं किस चीज की जल्दी पड़ी रहती है। तो जब सब उठते हैं उनसे थोड़ा पहले मैं भी उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद हमने नहा लिया है। उसके बाद चाय वाय बना के मैंने दे दिया है, चाय नाश्ता। अब उसके बाद मैं रसोई अपनी साफ कर रही हूँ। ये देखिए, पूरा प्लेटफॉर्म फैल जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी काम करो इधर उधर हो ही जाता है। और लोग बहुत अच्छे से रह लेते हैं। मुझे तो लगता है मैं साफ से रह लेती हूँ, लेकिन जब दूसरों को देखती हूँ ना तो लगता है कि नहीं, उनके आगे मैं कुछ भी, मेरी सफाई कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं काफ़ी कुछ साफ सुथरा करके रखती हूँ अपना घर। तो अब इस समय मैं साफ सफाई कर रही हूँ। इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। फिर जाके बिटिया के लिए खाना बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, फिर खाना बनेगा। काम तो रहता ही है, सभी को रहता है। मैं कोई नई नवेली थोड़ी ना हूँ। और फिर अब हम तो घर में ही रहते हैं, अब तो कहीं बाहर आना जाना होता नहीं, कोई जॉब करते नहीं। तो घर में रहो तो भाई घर का काम तो करना ही पड़ेगा, क्यों, है कि नहीं। तो इसलिए साफ कर रही हूँ। बहुत दिन से YouTube पर आने का सोच रही थी मैं। बहुत लोगों को देखती थी, बहुत सारे लोगों के वीडियो देखती थी। हालांकि मुझे बहुत बाद में ये सब पता चला कि डेली रूटीन भी लोग दिखाते हैं। ये भी एक मतलब ये भी एक तरीके का जॉब ही है। मैं बहुत बाद में मुझे ये सब पता चला। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी YouTube पर आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। कुछ मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। बहुत लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कहाँ कोई कुछ बताता है। सब अपने आप करना पड़ता है। YouTube पे आने के लिए भैया बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरी कढ़ाई वढ़ाई सब बहुत गंदी रहती थी, बहुत साफ सफाई से मैं उसको धुलती हूँ। अब की कमेंट ना आ जाए कि हाँ मैडम पहले कढ़ाई तो चमका लीजिए। सही कह रही हूँ ना। तो ये देखिए, मेरी क्लीनिंग हो रही है। अब इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाते हुए पूरा घर साफ करूंगी। सुबह सुबह का टाइम है। मेरी घड़ी की बेल आप लोगों को सुनाई पड़ी होगी धीरे धीरे से। ये देखिए, गैस का चूल्हा भी मुझे लेना था, लेकिन प्लान मेरा कैंसिल हो गया। जब लूँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, चकाचक हो गया, एकदम चकाचक, बोले तो झकास। चलो करो 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 बेटी, जय अम्बे गौरी। सामने कर दो, डैडी के सामने कर दो, जय जय अम्बे गौरी। शर्मा गई। नमो नमो तुलसा महारानी हर की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पूजन सत्तीनो साधि ग्राम महालक्ष्मी रूप देवी नैवेद्यान्ति पुष्पं की वर्षा वर्षाणी 56 भोग 36 व्यंजन तुलसी हरि। नहीं, चलो कर दो आरती, आरती कर दो। बिटिया की मस्ती चल रही है और वो तुलसा महारानी की आरती से परिचित नहीं है जितना जय गौरी या जय लक्ष्मी माता से परिचित है। तो जैसे ही ये आरती सुनती है तो ऐसे ऐसे हाथ कर लो मुझे रोज देखती है ना, तो वही सब करती है। नमस्ते करो, इसलिए मैंने भगवान जी को जय करो। ए लड़की, नमस्ते करो, नमस्ते करो। इसने किया भी, आपने देखा होगा।
बजा रही है, ताली बजा रही है। अब शाम तो हो ही गई थी। अब इस समय जिस समय मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ उस समय बज गए हैं रात के 9। तो अब मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि आज चाउमीन बनाओ, वही खाने का मन है। और शाम को मैं ज़्यादातर ऐसे ही कुछ बनाती हूँ, खाना मैं बहुत कम बनाती हूँ शाम को। सुबह दाल चावल रोटी सब्ज़ी या रसेदार सब्ज़ी चावल रोटी रायता चटनी ये सब हो जाता है। और शाम को जो है मैं मतलब रात में हमेशा मैं ऐसे ही कुछ बनाती हूँ रोज़। ये मेरा शुरू से रहा है। पापा लोग भी कहते थे, जब मेरी दादी थी तो वो उनका काम नाश्ते से नहीं चलता था, उनको खाना चाहिए ही चाहिए। भाई बड़े बुजुर्गों का यही रहता है, एक बार धुली उनका रहती नाश्ते से नहीं चलता है। जब हस्बैंड तो हम लोग तो अब मैंने अपने पति को अपने हिसाब से ढाल लिया है, वो भी नाश्ते के उसमें रहते हैं कि ठीक है हाँ शाम को चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ। मार्केट में मटर आ गई है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 50 रुपए किलो हस्बैंड लाए हैं मटर। वो मटर के बहुत ही प्रेमी हैं, उन्हें मटर बहुत अच्छी लगती है। जब से मटर शुरू हो जाती है आनी तब से वो लाना शुरू कर देते हैं, और जब तक ख़त्म नहीं हो जाती वो लाते रहते हैं। उनको बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मटर होती ही अच्छी है, खाने का लुक अच्छा आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी मटर छिल गई है। और इसके बाद मैंने शिमला मिर्च धुल लिया है और उसका वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको काट कर अलग कर दिया है। अब इसको मैं पतले पतले स्लाइस काट लूँगी। ये देखिए मैं इसको पतला पतला काट रही हूँ। पहले मैंने उस तरीके से काट लिया था जैसे पास्ते में हम लोग डालते हैं। बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं काटना चाहिए था। आप लोग काटें तो आप लोग स्लाइस में काटिएगा। हालांकि चाउमीन बनाना अब सबको आता है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग प्याज भी डाल देते हैं, कुछ लोग लहसुन भी डाल देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ मैं चाइनीज फूड में ही लहसुन और प्याज तुलसा माँ की आरती भी मैंने गाई है, ध्यान से सुनिएगा। वो जय अम्बे गौरी तो मैं इसलिए गा रही हूँ कि बिटिया मेरी इसी आरती से परिचित है, और यही आरती जब गाती हूँ तो ऐसे ऐसे आरती करती है, तो इसीलिए मैंने बस किया था। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। वो चढ़ाया हुआ है, सभी बनाते हैं चाउमीन, मैंने चढ़ाया है बॉयल होने के लिए, इंडक्शन पे चढ़ा रखा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा जरूर। तो वो उधर उबल रहा है और इधर मैं पत्ता गोभी धुलकर काट रही हूँ। में आ गए हैं और थोड़ा सा बजट एकदम बारीक बारीक काटना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हो पाता है। इतना बारीक मैं नहीं काट पाती हूँ। बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही बारीक काट लेते हैं। हस्बैंड को मटर बहुत पसंद है। जब से आ जाती है और जब से चली नहीं जाती है तब से हमारे यहाँ रोज मटर आती है। वो बहुत ही बारीक काटती थी। ये देखिए छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, और एक मटर में होता था कि बाप रे कितना 2 या 4 दाने निकल रहे हैं, और बहुत हार्ड, देखिए मैं तो मोटा मोटा मुझसे सॉलिड मटर नहीं होता है इतना। मैंने काट लिया, मैंने जैसे मुझे आया, लेकिन जो भी चीजों में जान आ जाती है, लुक निकल तो आ ही जाता है। अब मैं जा रही हूँ, टेस्ट बढ़ जाता है। फिर मैं पत्ता गोभी धुलने गई थी दोबारा, शायद, हाँ शायद नहीं, निश्चित। ये देखिए अब मैंने रखा है। और हाँ एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जब भी आप नूडल या पास्ता ऐसे कोई चीज़ बॉयल करें तो उस पानी में घी या तेल जरूर डाल दें, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। कुछ तो वरना जब चाउमीन या पास्ता आपस में चिपक जाएगा तो मेरा मतलब है कि वो मजा नहीं तो रह रियल जाता पिक्चर है। दिखाऊं कि पूरा अच्छा लगता है। कढ़ाई में देख सकते हैं, डाल दिया है, मटर मेरी छिल गई है। तेल इसके बाद हो मैं रहा है, काटूंगी शिमला मिर्च जो कि मैंने धुल के रखी हुई है। ये कढ़ाई में बीच का वेस्ट मटेरियल मैंने निकाल दिया, चमका के पतला पतला थोड़ा सा उधर काला काला लगा हुआ है। नहीं तो मैं पहले नहीं इतना साफ करती थी, ऐसे ही बस कर देती थी। लेकिन अब यूट्यूब में जब से मुझे फेस करना है ना, तो पास्ता वाला ध्यान आ गया कि मुझे पास्ता बनाना है। खासकर ये कढ़ाई जो है मैं बहुत चमका के रखती हूँ। फिर मैंने सुधार भी लिया था, फिर मैंने लंबा लंबा काटना वजह से ना मेरे नेल्स भी खराब हो जाते हैं। नेल्स में कॉर्नर में काला काला तो बदल नहीं जाता है, लेकिन हाँ देखता नहीं है। फिर ये देखिए तो सारी सब्जियां, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और ये अब मेरी मटर गरम तेल में जा चुकी है। अब हम इसे शुरू कर दिए काटने। मिक्स कर लेंगे तेल में, उलट पलट लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, और इसके बाद बारी आएगी सब कुछ मिलाने की। बनाई थी तो वही देखना है कि मैं क्या क्या मिलाती हूँ। तो वो देखिए आप,
ये मैं जब तक मटर ना रहे, इसे ज़्यादा पकाना नहीं वाली पत्ता गोभी ना रहे तब तक ये अच्छी टेस्टी नहीं लगती है, क्योंकि पत्ता गोभी आती तो गर्मी में भी है, सोया सॉस बात नहीं होती, कलर के लिए डाला जाता है, कलर अच्छा सा आ जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं डालती हूँ, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं डाल देती हूँ कि बहुत बारीक सॉल्टी होता है, फिर इसका ना यही हावी हो जाता है, तो फिर उसका मज़ा बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता टेस्ट। तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ वाइट वार्डन थी, यानी सफेद नाम था सारम्मा मैडम। ये भी मैं एक ढक्कन डाल रही हूँ। बारीक पत्ता गोभी को डालने से थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, क्या बात थी, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ढक्कन मैंने ये डाला। अब मैंने डाला है 2 चुटकी अजीनोमोटो। अजीनोमोटो इसका बहुत ही मैंने धनिया भी बगल में इम्पोर्टेंट गार्निश के लिए कहा जाता है। इसको ना डालिए तो चाउमीन का टेस्ट। अब मैंने डाला 2 चुटकी चीनी। अजीनोमोटो अगर आप ना डालें थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया, बिल्कुल अलग ही रहेगा, और अजीनोमोटो डाल दीजिए तो एक अलग रहेगा, चिपके नहीं। थोड़ा सा मैंने चीनी डाला और फिर मैंने थोड़ा सा डाला नमक। पास्ता या चाउमीन अभी मैंने आधा नमक अभी डाल दिया है। इन सब्जियों में थोड़ा सा घी या तेल डाल दिया है मेरे कि आपस में चिपके नहीं, और फिर उसके बाद जाते हैं नूडल इसमें मिलाऊंगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, भी डाल दूंगी, साफ चाउमीन में मिलाऊंगी, चाउमीन में भी मिला दूंगी, नमक करती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए तेल मेरा गरम हो रहा है, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। पत्ता गोभी डाल के देखा, गरम हो गया था, तो सारी सब्जियां जो कटी हुई हैं मेरा डाल देना है। उबल गया है और इसको मैंने छन्नी में छान लिया है, और छान के मैंने पानी निकलने छन्ने के लिए इसको टिका कर रख दिया है। पहले बताया था ना कि शिमला मिर्च काट रही हूँ, मुझे याद है कि मैंने कहा चाउमीन काट रही हूँ, सॉरी अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो। शिमला मिर्च डाल दिया मैंने। मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग मतलब ये शाम का ही दिखा पाती हूँ रेसिपी, क्योंकि सुबह तो नॉर्मल खाना बनाती हूँ तो दाल चावल रोटी सब्जी क्या दिखाऊं, इसीलिए मैं शाम को ही। और फिर सुबह मुझे बहुत जल्दी रहती है, शाम को तो इत्मीनान से शूट कर लिया वीडियो और फिर फुर्सत में उसको एडिट वेडिट करके डाल दिया। और सुबह मुझे इतनी फुर्सत नहीं रहती, सब कुछ सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो ये देखिए सब्जियां मेरी मुरझा गई थी, आधी पक गई थी, पूरी नहीं पकानी है चाउमीन में। और ये देखिए मैंने चाउमीन उसमें डाल दी, कम ही डालती हूँ, और अब इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होता है, फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। ऊपर नीचे पलट लेना है ताकि सारे तो थोड़ा सा मैंने चाउमीन में सारा जितना भी मटेरियल है वो आपस में मिल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस। मैं पहले ही मिला लेती हूँ ताकि ये आपस में एकदम अच्छे से मिल जाए, और चिली सॉस का भी टेस्ट पूरे चाउमीन में एकदम मिल जाए तो बढ़िया लगे। तो मैं तो अब पहले ही डाल देती हूँ, और मैंने कहा था ना कि आधा नमक मैंने पहले डाला था, आधा अब नूडल के हिसाब से डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से डाल लिया है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने एक चुटकी या 2 मिला रही डाली है थोड़ी सी चीनी, ये देखिए चीनी डाल दी, और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। चीनी डाल देने से ना सब कुछ बैलेंस हो जाता। अब मैंने डाला, मेरी चाउमीन बन के तैयार हो गई है। देखिए ये वाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सोया सॉस ज़्यादा नहीं डाला है, अगर मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया होता तो इसका कलर थोड़ा सा और अलग टाइप का रहता। ये जितना वाइट चाउमीन दिख रही है ना उतना ना दिखती, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाती, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो सोया सॉस और डाल दीजिए तो कलर और आ जाएगा, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर वही हावी हो जाता है। तो ये देखिए अपने हस्बैंड वाली प्लेट में मैंने टोमेटो सॉस भी डाल दिया है, और जो बगल में रखी है वो मेरी प्लेट है, तो उसमें हो गया था मेरा चम्मच से ऐसे टोमेटो सॉस नहीं डाला है, उसमें मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। और अब मैंने उसको अलग करके रख दिया है, जैसे ही मेरी सब्जी मैंने पहले भी डाल दिया था, फिर भी मैं डाल रही हूँ, उसमें डाल देंगे। और अब मेरी चाउमीन बन के हो गई है रेडी, तो आप भी ऐसे ही ट्राई करें।